नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर का 2018 का जो पेपर, द्वितीय पाली का आपका जो पेपर इंग्लिश का है, उस पेपर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है दोस्तों, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ये क्वेश्चन है, गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जिस प्रकार से 1 और 2 जो पेपर हमने किया था प्रथम पाली का, उसके अंदर भी देखने में आया था कि ये पेपर आपका जनरली शुरू का जो क्वेश्चन है वो आपका मॉडल ऑक्सिलरी से ही क्वेश्चन बनता है। तो ये आप मान के चलें कि 1 नंबर तो आपका मॉडल से आना ही आना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो ये है हमारा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, इट वॉज क्रेजी ऑफ यू टू ड्राइव लाइक दैट। ठीक है, इट वॉज क्रेजी ऑफ यू टू ड्राइव लाइक दिस। देखो क्रेजी ऑफ यू का मतलब होता है पागलपंती। ठीक है, क्या मतलब होता है, क्रेजी ऑफ यू का मतलब होता है पागलपंती, है ना। कि ये जो है तुम्हारी जो है पागलपंती है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम इस प्रकार से ड्राइव कर रहे हो, तुम इस प्रकार से गाड़ी को चला रहे हो, है ना। यू डैश हैव किल्ड समबडी, तो यू डैश हैव किल्ड समबडी, देखो किल्ड आया, है ना। ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या आना चाहिए इसमें, देखो इट वॉज क्रेजी ऑफ यू, यू तुम्हारा एकदम इस प्रकार से गाड़ी चलाना तुम्हारे लिए पागलपंती से कम नहीं है। तो क्या हो सकता था कि तुम किसी को मार सकते थे, तो सकता था मतलब ये पास्ट टेंस में। देखो कैन का मतलब होता है सकता, ठीक है, सकता और हूँ। कैन हम लोग जो है वो यूज करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है, और कैन कर सकता हूं। ये जो था कुड आपका जो है कैन का पास्ट टेंस होता है, ठीक है ना। कुड क्या होता है, कैन का पास्ट टेंस होता है, और इसका मीनिंग आपका निकल के आता है सकता था, कर सकता था। ठीक है, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। भाई नीड का क्या मतलब होता है, जरूरत होना। ठीक है, तो ज़रूरत होने की यहाँ पे देख लेते हैं, बात हो रही है कि नहीं हो रही है। और शेल जो मतलब है, तो शेल का मतलब भी होता है आपका सकना, ठीक है, सकना। इस तरह के सेंस में ये शेल भी आपका जो है आ रहा है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि इट वॉज क्रेजी ऑफ यू टू ड्राइव लाइक दैट, यू हैव किल्ड, यू डैश हैव किल्ड समबडी। तो ये आप तुम किसी को मार दिए होते, या तुम्हारी वजह से कोई मर सकता था, है ना, कोई किल हो सकता था। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी। दोस्तों याद रखो, कुड कब यूज करते हैं हम लोग, पास्ट की, पूर्व की कोई संभावना। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लें कि पास्ट की आपकी कोई पॉसिबिलिटी, पास्ट की अगर कोई पॉसिबिलिटी है, मतलब आपका पूर्व की अगर कोई संभावना की बात हो रही है, ठीक है ना, पूर्व की संभावना की जब हम बात करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखो कोई पास्ट की संभावना की बात हो रही है कि इस तरह से तुम ड्राइव कर रहे हो सकता था कि कोई तुम्हारी गाड़ी के नीचे आके कुचल जाता, मर जाता, नहीं बच पाता। तो ये यहाँ पे कुड की बात हो रही। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, इजी हमारा फर्स्ट वाला कुड हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखो, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, इसको आपको करेक्टली रीअरेंज करना है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको एक हमको स्टार्टर जो है वो ढूंढना है। ठीक है, स्टार्टर का मतलब होता है जहां से हम लोग पूरे इस पैराग्राफ की शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग का सेंटेंस कौन सा है वो हमको देखना है। तो स्टार्टिंग का सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो आपका जनरली स्टार्टर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है।
ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। और वो सब्जेक्ट जो है आपका या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर वो आपका कोई प्रोनाउन हो सकता है, इन दोनों में से ही कोई होगा, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि द बेबी टॉर्टोइज जो है वंस अगेन लिम्स हिज वे अप द ट्री एंड प्रिपेयर्स टू अटेम्प्ट अनदर फ्लाइट। ठीक है, क्या मीनिंग आ रहा है कि जो ये बेबी टॉर्टोइज है, जो छोटा सा टोटोइज जो है, कछुआ जो है, वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर से, लिम्स मतलब हिज वे अप, लिम्स मतलब कूदा, उसके पाँव को आगे बढ़ाया उसने अपने रास्ते वो आगे बढ़ने लगा, अप द ट्री, पेड़ पे चढ़ने लगा, और प्रिपेयर्स टू अटेम्प्ट, अपने आप को तैयार करने लगा, अटेम्प्ट अनदर फ्लाइट का मतलब एक और जंप मारने के लिए। ठीक है, तो वो एक और फ्लाइट, एक और जंप या एक और ऊपर चढ़ने के लिए वो अपने आप को उसने एक बार फिर से तैयार किया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, अ बेबी टॉर्टोइज क्लाइम्स टू द टॉप ब्रांच, वो क्लाइम करता है, ठीक है, टॉप की ब्रांच पे वो क्लाइम करता है, ऑफ अ ट्री पे कर देता है, एंड वॉक्स टू द एंड ऑफ द ब्रांच, और चल के कहाँ पहुंच जाता है, ब्रांच के एंड पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक में क्या हो रहा है कि बेबी टॉर्टोइज जो है वो एक बार फिर से जो है लिम्स हिज वे, मतलब आगे बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, एक बार फिर से बढ़ता है, मतलब उसके पहले कोई हरकत हुई होगी, है ना। क्या मीनिंग हो रहा है, देखो, द बेबी टॉर्टोइज वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर से, तो बेबी टॉर्टोइज क्या करता है, एक बार फिर से वो लिम्स हिज वे मतलब आगे की तरफ बढ़ता है, पेड़ की तरफ बढ़ता है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि हो सकता है कि इसके पहले कुछ हुआ होगा, कोई घटना हुई होगी, मतलब शुरू हम इससे करेंगे क्या, मेन हमको ये पता करना है कि क्या हम फर्स्ट वाले जो वर्ड हमारा सेंटेंस है वो स्टार्टर हो सकता है क्या। भाई देखो, अगर यहाँ पे वंस अगेन नहीं होता, ध्यान देना, यहाँ पर अगर आपका ये, ठीक है ना दोस्तों, ये चीज ध्यान देना, यहाँ पर अगर आपका ये वंस अगेन नहीं होता तो मैं मान सकता था कि चलिए हम लोग इससे शुरू कर सकते हैं कि बेबी टॉर्टोइज जो है लिम्स हिज वे अप टू द ट्री एंड प्रिपेयर्स टू अटेम्प्ट। लेकिन ये क्या हो रहा है कि बेबी टॉर्टोइज वंस अगेन, एक बार फिर से, मतलब उससे पहले कुछ हुआ होगा जिसकी हम लोग बात करेंगे अभी आगे, है ना। वंस अगेन, एक बार फिर से उसने क्या करा, अपना रास्ता देखा और पेड़ की तरफ जाना शुरू किया, मतलब इससे ये हमारा स्टार्टर नहीं है, ठीक है ना, ये स्टार्टर हमारा नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, अब बेबी टॉर्टोइज, ठीक है, यहाँ देखो, अब बेबी टॉर्टोइज आपका एक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो सकता है, क्लाइम्स टू द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री, वो क्लाइम करता है, कहाँ क्लाइम करता है, टॉप ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है, एंड वॉक्स टू द एंड ऑफ द ब्रांच, और चलता है कहाँ पे, ब्रांच की एंड तक। तो ये आप देखो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है, कहाँ चढ़ता है, वो टॉप पे चढ़ता है ट्री के और वहां से एंड तक वॉक करता है, तो ये आपका हो सकता है, ये आपका स्टार्टर हो सकता है। लेकिन ये चीज तो हमको पता चल गई दोस्तों क्या, कि वन हमारा स्टार्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वंस अगेन आया, तो वन से कौन शुरू हो रहा है, वन से आपका डी वाला ऑप्शन वन से शुरू हो रहा है, डी वाला आपका कट हो गया, डी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 से शुरू हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं 3 से शुरू होगा कि नहीं। 3 का आप देखो, एज ही ट्राइज टू फ्लाई ही स्प्रेड हिज लेग, wave them as hard as he can but hits the ground very hard। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, as he tried to fly, जैसे ही उसने टॉर्टोइज ने उड़ने का सोचा, है ना, फ्लाई करने का सोचा, ही स्प्रेड हिज, उसने अपने पाँव को ऐसे फैला लिया और क्या किया, एंड वेव्स देम, उसको ऐसे वेव करने लगा, एज हार्ड एज ही कैन, उसको एकदम जोर जोर से वेव करने लगा, बट हिट्स द ग्राउंड वेरी हार्ड, लेकिन क्या हुआ कि वो उड़ नहीं पाया, जोर से धम धड़ाम से वो क्या हुआ, जमीन पे गिर पड़ा, है ना। तो एज ही, ध्यान देना, एज ही ट्राइज, अब कौन ट्राइज, ही कौन है ये, भाई इसका ही का हमको पता चल रहा है क्या, मान लो हम हमारे पैराग्राफ की शुरुआत इसी से करते हैं, तो क्या ही प्रोनाउन, मैंने क्या कहा था कि प्रोनाउन अगर आता है तो उससे पहले कोई नाउन आता है ना, उससे पहले, तो तभी तो प्रोनाउन का पता चलेगा, वरना ही से शुरू कर देंगे तो पता कैसे चलेगा किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोनाउन से शुरू नहीं करोगे, आप शुरू किससे करोगे, किसी नाउन से शुरू करना है, ठीक है। नाउन से हमको सब्जेक्ट में नाउन से शुरू करना है। प्रोनाउन कब हो सकता है, जब आपका नाउन हो और उसके बाद प्रोनाउन हो, ये दोनों हो, नाउन प्लस प्रोनाउन हो तो कर सकते हो, तो मतलब आप इससे स्टार्टिंग नहीं करोगे, 3 से आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, तो 3 वाला कट कर दो, ये ऑप्शन आपका गायब हो गया। फिर देखते हैं 4th, देखो
वापस से आप देखो क्या लिखा हुआ है, ही, है ना, ही स्प्रेड ऑल हिज 4 फ्लिपर, उसने जो है अपने 4 जो फ्लिपर है, जो पाँव जो होते हैं उसके टोटोइस के, उसको स्प्रेड करा कैसे, पक्षी की तरह, लाइक अ बर्ड, एंड जम्प्स ऑफ द ब्रांच, से कूद गया धड़ाम से। तो अब वो ही स्प्रेड, किसने स्प्रेड किया हमको नहीं पता, ये ही कौन है, इसके पहले क्या किसी की बात हो रही है। देखो ये चारों चीजें पढ़ने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बेबी, है ना, ये आपका बेबी टॉर्टोइस की बात हो रही है। तो ही आ गया, तो ही तो शुरुआत नहीं करेंगे, पहले उसके नाम से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउन से शुरुआत नहीं करेंगे, फोर्थ वाला भी नहीं होगा, फोर्थ वाला कट कर दो, फोर्थ वाला आपका कोई है ही नहीं स्टार्टिंग। देखो चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। अब देखो वन ऑफ द 2 बर्ड्स, यहाँ ध्यान रखना, वन ऑफ द 2 बर्ड मतलब 2 में से कोई एक पक्षी, वन ऑफ द 2 बर्ड who were watching his futile attempt। देखो दोस्तों क्या है, हम लोग ये शुरुआत कर सकते थे, ठीक है ना, ये इससे शुरुआत हो सकती थी कि यहाँ कोई नया सेंटेंस है, नई बात हो रही, वन ऑफ 2 बर्ड, दोनों में से कोई एक बर्ड है, ठीक है, who were, जो कि क्या कर रहे थे, वॉच कर रहे थे, जो कि वॉच कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हिस, उसका जो फ्यूटाइल अटेम्प्ट, ये इस तरह की, फ्यूटाइल का मतलब होता है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, ठीक है, जो वो कर नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, फिर भी उसका अटेम्प्ट। तो ये हिस कौन है, ये हिस अपना कोई प्रोनाउन है और इसका कोई नाउन होगा, इसका कोई नाउन होगा, ठीक है, मतलब इससे पहले इसका नाम दिया होगा भाई, इससे पहले अगर यहाँ पे ये प्रोनाउन आया है, इसका मतलब इसका कोई नाउन होना चाहिए, इसका कोई नाम होना चाहिए, इसका मतलब सेंटेंस की जो शुरुआत है वो इससे नहीं होगी, क्योंकि किसी की बात हो रही है ना, किसकी, हिस की बात हो रही है। देखो ये 2 जो बर्ड है वो देख रहे थे उसकी ये अटेम्प्ट, तो किसी और की, किसी थर्ड पर्सन की अटेम्प्ट देख रहे थे, तो वो थर्ड पर्सन का पता नहीं चल रहा है, मतलब सबसे पहले उस थर्ड पर्सन की बात हुई होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फिफ्थ से हमारी स्टार्टिंग नहीं होगी, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। इसका क्या मतलब है दोस्तों, 2 से हमारी स्टार्टिंग होगी, ठीक है, 2 वाला, ये वाला हमारा ए वाला एकदम करेक्ट है, ठीक है। किस तरीके से निकाला हमने, बिल्कुल देखो दोस्तों, मीनिंग तो ठीक है ना, मीनिंग तो हम लोग समझ ही रहे हैं, है ना, लेकिन मेन चीज क्या है, ट्रिक से भी हम लोग करने वाले हैं, कि मतलब से तो हम समझेंगे लेकिन ट्रिक से भी हमको समझना है बिल्कुल डिटेल में। तो आप देखो ये हो गया, उसके बाद देखो यहीं रुकना नहीं है, ठीक है। अगर एक बार आपको पता चल गया ना, आप कंफर्म जरूर करो, वापस से रीड करो क्या हमारा प्रॉपर ये अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो टू क्या है, 2 पढ़ लेते हैं। तो देखो आप 2 क्या है हमारा, द बेबी टॉर्टोइस क्लाइम टू द टॉप ऑफ द ट्री, उसने क्या करा, टॉर्टोइस ऑफ द ट्री एंड वॉक्स टू द एंड ऑफ द ब्रांच। एक छोटा सा बेबी टॉर्टोइस है, इमेजिन करो, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा और वहां तक सबसे टॉप की जो ब्रांच है, सबसे ऊपर की ब्रांच है, उस पे जाके वो वहां पे खड़ा हो गया। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, 4th नंबर, ही स्प्रेड ऑल हिज विंग, उसने अपने फ्लिपर्स ऐसे फैला दिए, ठीक है, लाइक अ बर्ड, पक्षी की तरह, और वहां से वो कूद गया, देखो ब्रांच पे से कूद गया, बिल्कुल मीनिंग निकल के आ रहा है। अब आप देखो थर्ड का, एज ही ट्राइज टू फ्लाई, अब जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था रास्ते में बीच में, ही स्प्रेड हिज लेग, उसने अपने पाँव फैला लिए, है ना, और क्या, वेव्स देम एज हार्ड, उसको वो डर के मारे तेजी से वो ऐसे टर्टल यूं करने लगा, हार्ड एज ही कैन बट हिट्स द ग्राउंड वेरी हार्ड, जोर से धड़ाम से उसने मैदान पे नीचे जमीन पे टकराया। ये भी ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा है। फिर आप देखो फर्स्ट वाला, द बेबी, अब वो गिर पड़ा, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखो, द बेबी टॉर्टोइस वंस अगेन, एक बार फिर से, लिम्स हिज वे अप टू, फिर से उसने क्या करा, वो हार नहीं मानी, फिर वो गया, फिर वो वापस से अप हिज वे टू द ट्री एंड प्रिपेयर टू अटेम्प्ट अनदर फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट के लिए तैयारी कर ली, है ना। मतलब देखो एक बार गिर पड़ा, उसको लगी भी होगी, उसके बाद फिर तैयार हो गया, फिर वो बोला कि नहीं मैं दूसरी बार ट्राई करूंगा। उसके बाद फिफ्थ देखो, वन ऑफ द 2 बर्ड, 2 में से कोई एक बर्ड, ठीक है, हु वर वॉचिंग, वो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हिज फ्यूटाइल अटैम्प्ट, उसका ये जो बेवकूफी वाला या फ्यूटाइल जो अटैम्प्ट है ना, डेंजरस अटैम्प्ट जिसको बोल सकते हैं, फ्यूटाइल मतलब अटैम्प्ट टू फ्लाई, है ना, टर्न्स टू द अदर एंड से, तो एक बर्ड ने दूसरे की तरफ मुड़ा, है ना, और क्या कहा, इट्स अबाउट टाइम वी टोल्ड आवर बेबी टॉर्टोइस दैट वी अडॉप्टेड हिम, ठीक है, इट्स अबाउट टाइम वी टोल्ड आवर, हाँ तो क्या बोला, वॉचिंग फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू फ्लाई टर्न्स टू द अदर
and say it's about time we told our baby tortoise that we adopted him, है ना। तो उन्होंने क्या बोला एक ने दूसरे से कि हमको क्या करना चाहिए, अब ये जो बेबी वाला टॉर्टोइज है छोटा सा जो बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको हमको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, इसको हम लोगों को रख लेना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इतनी मेहनत कर रहा है तो हम इसको सिखाएंगे कि उड़ते कैसे है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी, लेकिन हमको समझ में आया किस तरीके से हमने अरेंज किया। ए वाला हमारा राइट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें करेक्ट फॉर्म ढूंढना है हमको, किसका, हमको करेक्ट फॉर्म ढूंढना है वर्ब का। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, कब तक, वाइल आई डैश माई होमवर्क, मुझे डिस्टर्ब मत करो के दौरान। देखो वाइल आया ना, वाइल, तो वाइल आया का मतलब क्या होता है, वन आफ्टर अनादर, है ना, वन एक्शन। ठीक है, वन एक्शन आफ्टर अनादर, वन एक्शन आफ्टर अनादर, एक एक्शन के बाद दूसरी एक्शन। तो देखो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम डूइंग माई होमवर्क, या वाइल आई डैश माई होमवर्क, की जब मैं वो करूं, है ना, वो काम करूं, तो मुझे उस समय क्या करो, उसके समय के दौरान, है ना। वाइल का मतलब होता है के दौरान, अगर हिंदी में उसको समझना क्या मीनिंग है इसका, के, है ना, ये आपका आ गया के दौरान। ठीक है, उस काम करने के दौरान। तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, है ना। तो ये देखो डू आया, डू है मतलब ये आपका प्रेजेंट टेंस में, किसमें है, ये आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो वाइल आई डैश माई होमवर्क, तो आई डन माई होमवर्क नहीं होगा, है ना, आई डन माई होमवर्क मतलब कर लिया, है ना। तो आई डन नहीं होता, यहाँ पे हैव डन होता। अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता मुझे, तो यहाँ पे क्या आ जाता, हैव डन हो जाता। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो वाइल आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो के दौरान, किस समय के दौरान, कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, कि ये प्रेजेंट की बात हो रही। तो ये आपका देखो, ये प्रेजेंट टेंस का आपका, प्रेजेंट टेंस का ये आपका सेंटेंस है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको देखो आई एम डिड, तो ये आई एम डिड तो रॉन्ग फॉर्मेशन है, ये तो टेंस में आता ही नहीं है। वाइल आई डूइंग माई होमवर्क, तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब आना था आपका, क्या आना था, हेल्पिंग वर्ब आना था, तो ये रॉन्ग हो गया। आई एम डूइंग मेरा हमारा करेक्ट है। ठीक है, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसको बेस्ट ऑप्शन हमको चूज द बेस्ट बताना है, ऑप्शन कौन सा है, मतलब इसका मीनिंग किससे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमको हिंदी में समझना पड़ेगा, इसको पूरा हमको हिंदी में समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये बहुत मेन है। ठीक है, अब देखो आप, ही इज पॉपुलर अमंग ऑल द विलेजर्स। ठीक है, ही इज अ सॉल्ट ऑफ द अर्थ। देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, थोड़ा सा इसका सेंस समझो कि वो कौन है, बहुत ही पॉपुलर है। वो पॉपुलर है अमंग के बीच में, किसके बीच में, सभी गांव वालों के बीच में, सभी विलेजर्स के बीच में वो बहुत ही फेमस है, वो बहुत ही लोकप्रिय है। ठीक है, पॉपुलर का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है समझ में, कि बहुत ही ज़्यादा वो लोकप्रिय है, बहुत ही लोकप्रिय है। ठीक है, अब देखो, तो ही इज सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का क्या है, सॉल्ट है। अब यहाँ पे ये सॉल्ट ऑफ द अर्थ है, तो सीधी सी बात है, ये जो मुहावरा है इसका मीनिंग कुछ पॉजिटिव ही होगा उसके लिए, कुछ उसके लिए अच्छी बात ही होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि वो धरती पे नमक है, तो ऐसा तो मीनिंग नहीं होगा कि धरती पे बोझ है या धरती के लिए अच्छा नहीं है। भाई सॉल्ट मतलब बहुत ही कामगार, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही पॉपुलर, या बहुत ही एक इफेक्टिव इंसान, इस तरह की बात हो रही है। तो देख लेते हैं, तो ही इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तो ही इज एन एंग्री। देखो गुस्सेल व्यक्ति तो होगा नहीं, ठीक है, एंग्री पर्सन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंग्री व्यक्ति जो है केवल सब पे गुस्सा होना, नाराज होना, तो उसको तो कोई पसंद नहीं करेगा, इतना लोकप्रिय थोड़ी बनेगा वो पर्सन। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इमोशनल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, जो रोता धोता रहता है, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाता है,
तो कोई भी व्यक्ति इमोशन के कारण इतना लोकप्रिय नहीं होता है ना। इमोशन कोई क्वालिटी नहीं है, देखो दोनों तरफ जा सकता है। आपके अच्छे इमोशन भी हो सकते हैं, बुरे इमोशन भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इमोशन एक उसको भी बोलते हैं जो छोटी छोटी बात पे डर जाता है, रो देता है, घबरा जाता है ना। तो यहाँ इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि वो इमोशन के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर क्या है, सेंसिटिव पर्सन। सेंसिटिव का मीनिंग भी जो है आपका इसी सेंस में आता है, इमोशनल में ही आता है। जैसे किसी ने कुछ बोला तो जल्दी से गुस्सा हो जाना, किसी ने कोई गलत चीज़ देख ली तो जल्दी से उसको रोना, उस पर असर हो जाना, पर्सनली ले लेना चीज़ों को, है ना। छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत असर हो जाना, तो वो इमोशनली होता है एक तरह से, वो भी नहीं होगा। तो क्या है, अ गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो क्या हो सकता है, सॉल्ट ऑन अर्थ, मतलब वो एक गुड और ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार पर्सन है। भाई धरती पे जो नमक है वो क्या काम करती है, नमक हर व्यक्ति के काम में आता है ना। सब लोग हर घर में यूज होता है। और ठीक है, जैसे बोलते हैं मैंने आपका नमक खाया है, तो नमक खाया मतलब नमक को जो है बहुत ईमानदारी से जोड़ा जाता है। बोलते हैं ना, जिसने हमारा नमक खाया वो हमसे कभी बेईमानी नहीं कर सकता, या हमने अगर किसी का नमक खाया तो उसके साथ हम कोई बेईमानी नहीं कर सकते। तो मतलब ये गुड और ऑनेस्टी की यहाँ पे बात हो रही है, इस तरीके से अपने को समझना है, ठीक है। डी वाला अपना राइट आंसर है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू वन। अब ये दो आपके पास छोटे छोटे सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। दो सिंपल सेंटेंस दिए, अपने को इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है। देखो क्या, ही स्टेड एट होम, इसका क्या मतलब है कि वो घर पर रुका। क्या मतलब है, वो घर पर रुका। ही वॉज इल, वो बीमार था, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ही स्टेड एट होम, वो घर पर रुका। और वो दूसरा क्या है, वो बीमार था। क्या समझ में आ रहा है, चलो हम लोग ही जोड़ो, वो घर पर रुका, वो बीमार था। देखो वो घर पर इसलिए रुका क्योंकि वो बीमार था। भाई घर पे कोई क्यों रुकते, मान लो अपने को स्कूल जाना है तो स्कूल नहीं गए, अपन घर पे गए, रुक गए, तो क्यों रुके, बीमार था। मतलब कैसे जोड़ेंगे, भाई घर पे इसलिए रुका क्योंकि वो बीमार था, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, तो बिकॉज, क्या समझ में आ रहा है, बिकॉज आएगा, ठीक है, कि बिकॉज आएगा, कारण क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कोई कारण बताने की बात आ रही है ना। कारण बताने की बात हो रही है, कोई रीजन बताने की बात हो रही है, कोई कॉज की बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको। तो अब देखो, ही स्टेड एट होम, ही स्टेड एट होम, सो बीइंग ही वाज हील्ड। तो सो बीइंग जो है, बीइंग तो यहाँ पे कोई मतलब का ही नहीं है। सो का मतलब होता है ही स्टेड एट होम, तो ही वाज हील्ड। देखो ध्यान से, तो ही स्टेड, वो घर पर रुका, ध्यान देना, वो घर पर रुका। सो का मतलब है यहाँ पे इसलिए वो बीमार हो गया। देखो ध्यान से देखो, वो घर पर रुका इसलिए, वो इसलिए के सेंस से हो रहा है, या तो वो बीमार हो गया, है ना, उस सेंस से मतलब आ रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई मतलब निकल के आ रहा है हमारा। देखो ही स्टेड एट होम, सो ही बीइंग ही वाज इल, वो घर पर रुका इसलिए वो बीमार हो गया। भाई ऐसा थोड़ी होता है, घर पे रुकने से बीमार थोड़ी होते हैं, है ना। इसकी कोई गारंटी थोड़ी, घर पे रुकने से ही बीमार होते हैं, बीमार तो कैसे भी हो सकते हैं, है ना। तो ये तो नॉनसेंस का क्वेश्चन है, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। आगे देखो, ही स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज इल, ये समझ में आ रहा है ना। देखो वो घर पर रुका क्योंकि, क्या हो गया, क्योंकि वो बीमार था। यह है ना समझ में कि भाई इसलिए रुका क्योंकि वो बीमार था, तो बी वाला हमारा राइट ऑप्शन है। ये देख लेते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस सो ही स्टेड एट होम। देखो दोस्तों यहाँ पे ना ऑन अकाउंट का मतलब होता है के कारण। ऑन अकाउंट का जो मीनिंग है ना आपका, वो क्या होता है, के कारण। मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहाँ पर ये सो नहीं होता ना, तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाता। अगर सो नहीं होता तो देखो, ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस ही स्टेड एट होम, अगर यहाँ पे ये आपका कॉमा आ जाता तो सो ही स्टेड एट, है ना। ऑन अकाउंट के बाद सो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऑन अकाउंट का मतलब कारण। तो देखो ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी के कारण वो घर पर रुका, उसकी बीमारी के कारण वो घर पर रुका, तो वो सही होता है। लेकिन यहाँ पे सो आ गया तो उसने गड़बड़ कर दी, रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अगला देखो, स्टेइंग एट होम ही वॉज इल देयरफॉर, है ना। स्टेइंग और रुक कर घर पर रुक के वो इस कारण से बीमार हो गया। ये तो वही बात हो गई कि वो घर पर रुका तो वो बीमार हो गया, तो ये भी आपका रॉन्ग है।
देखो सभी सभी को देखना है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप पता चला कि एक और कोई क्लोज, बिल्कुल एकदम क्लोज मीनिंग वाले दो दो क्वेश्चन आ गए और पता चला उसमें कुछ माइनर मिस्टेक है। तो आपको ना सारे ऑप्शंस को पूरा टटोलना है, बिल्कुल बारीकी से उसकी बिल्कुल देखना है, उसका डिसेक्शन करना है, हर चीज़ को टटोलना है, चारों को टटोलना है कि भैया ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई परफेक्ट ज़्यादा अच्छा आंसर हो, और क्यों नहीं है उसका रीज़न पूरा कंफर्म हो जाओ ना 100% कि हाँ यार यही मेरा आंसर है, तो आप आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डिटरमाइनर आपको चूज करना है, लास्ट पेपर में बताया था मैंने। ये देखो ये सारे आपके डिटरमाइनर है, सेवरल है, अ लिटिल है, मच हो गया, लिटिल हो गया। ठीक है, देखो क्या है, डैश पीपल हैव कम टू वॉच द फाइनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखो डैश पीपल हैव कम टू वॉच, आए हैं। देखो कम टू वॉच मतलब देखने के लिए आए हैं। ठीक है, डैश पीपल क्या है, कम टू वॉच, देखने के लिए आए हैं। क्या देखने के लिए आए हैं, फाइनल मैच, फाइनल क्रिकेट का मैच देखने के लिए आए। किस किस के बीच में देखने के लिए आए हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने के लिए आए हैं। ठीक है, अब देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, एक होता है सेवरल, सेवरल का मतलब होता है आपका कुछ ठीक है, कुछ लोग जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आए। फिर एक होता है अ लिटिल, देखो एक होता है अ लिटिल, तो नहीं, ना के बराबर है ना, ये नहीं या ना के बराबर, ये क्या हो गया आपका, ना के बराबर, ये मीनिंग आ रहा है इसमें कि ना के बराबर जो है लोग वहां पे, अ लिटिल पीपल, तो अ लिटिल पीपल हैव कम टू वॉच फाइनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आए। फिर अगला क्या है, मच पीपल, तो मच जो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि मच हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग ना गिन सके। ठीक है, तो पीपल को तो हम गिन सकते हैं। ठीक है, जनरली लिक्विड चीज़ों के लिए अपन मच यूज़ करते हैं। ठीक है, लिक्विड चीज़ों के लिए, और जिसको आप लोग अनकाउंटेबल चीज़ें उनके लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिक्विड वगैरह कुछ हो गया, इन तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो मच पीपल, तो यहाँ मच के साथ तो पीपल लगेगा नहीं, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, लिटिल पीपल, लिटिल का मतलब है यहाँ पे थोड़े। ठीक है, थोड़े है ना, लिटिल का मतलब है थोड़े, और थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में कि हाँ इसमें अ लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं, ये तो आपका एकदम नेगेटिव सेंस का हो गया, और ये लिटिल का मतलब कुछ तो है, तो ये आपका थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस का हो गया। अब यहाँ पे जो लोग हैं दोस्तों याद रखो, जिसको अपन गिन सकते हो है ना, सेवरल जो है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग सारे काउंटेबल है, जिनको अपन गिन सकते हैं, है ना, गिनती में ला सकते हैं, वो सेवरल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेवरल भी हो सकता है, फ्यू भी हो सकता था, पर फ्यू हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो ये आपका फर्स्ट वाला राइट है, बाकी सारा रॉन्ग है ना। लिटिल जो है कभी भी पीपल के लिए लिटिल नहीं लेते, लोगों के लिए हमेशा सेवरल यूज करते हैं या फ्यू यूज कर सकते हैं, फ्यू। ठीक है, और सेवरल यूज कर सकते हैं, है ना, ये दो चीजें आ सकती थी, किसके लिए, पीपल के लिए, याद रखना। चलिए क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 7th क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल कंजंक्शन। ठीक है, कनेक्टर या कंजंक्शन अपने को ढूंढना है मोस्ट सुटेबल। इसके अंदर 4 कंजंक्शन है, यट, और, बट और सो। अब आप देखें क्वेश्चन हमारा क्या है, वी कुड गो टू द लाइब्रेरी डैश, वी कुड गो टू द पार्क। देखो थोड़ा सा मीनिंग अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, वी कुड गो टू द लाइब्रेरी मतलब हम जो है वो लाइब्रेरी जा सकते हैं। क्या आया यहाँ पे, हम लोग जो है वो लाइब्रेरी, अच्छा ये आगे हो गया अब। ठीक है, चलिए क्या आया इसमें, तो क्या लिखा हुआ है, वी कुड गो टू द लाइब्रेरी, कि हम लोग जो है लाइब्रेरी, हम लोग लाइब्रेरी जा सकते थे आया, कुड आया ना, तो ये कुड का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि ये आपका सकते थे, हम लोग लाइब्रेरी जा सकते थे। ठीक है, डैश वी कुड गो टू पार्क, या हम लोग कहाँ जा सकते थे, कुड आया मतलब ये भी सकते थे, है ना, क्या मतलब है यहाँ पे भी सकते
थे, पर कहाँ पे जा सकते थे? तो देखो कैसे बोलेंगे, हम लोग लाइब्रेरी जा सकते थे और हम लोग पार्क जा सकते थे। तो कैसे जोड़ोगे, हम लोग या तो लाइब्रेरी जा सकते थे या फिर पार्क जा सकते थे, दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है, तो उसके लिए दोस्तों क्या आता है, और। ठीक है, ये क्या, और किसके लिए है ना, चूज एनी वन, चूज एनी वन ऑप्शन बिटवीन टू। जब भी आपको दो में से किसी एक को चुनना है, what do you want to have, what would you like to have, टी और कॉफी, भाई क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफी? तो दोनों में से एक को चुनना है। जब भी दोनों में से एक को चुनने की बात होती है तो हम लोग और लगाते हैं। ठीक है, और का मतलब ही होता है आपका या। ठीक है, और yet का मतलब होता है yet का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, फिर भी या तब भी, बोलते हैं ना, तब भी। ठीक है ना, या फिर बावजूद, है ना, यट, बावजूद इसके, ऐसे बावजूद इसके। ठीक है, इस तरीके का जो होता है ना, यट होता है। तो बट जो है दोस्तों, बट हम लोग कब यूज करते हैं, जब एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है, दूसरा आपका नेगेटिव में है, या फिर एक सेंटेंस आपका नेगेटिव है और दूसरा आपका जो है वो पॉजिटिव है। सो का मतलब होता है तो, है ना, तो या कारण बताने के लिए हम बोलते हैं ना, इस कारण से, ये इस कारण। तो यहाँ पे कोई कारण की बात नहीं हो रही, यहाँ तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो वी कुड गो टू लाइब्रेरी, है ना, और ये हो गया आपका वी कुड गो टू पार्क। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर करो। ये आपका जो है कंसेप्ट क्लियरेंस का पूरा डिस्कशन का सेशन है, इसलिए जिन बच्चों को जो आता भी है, आप लोगों को आंसर पहले ही पता चल गया ना, उसके बाद भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि एक एक चीज़ों का मैं बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर करवा रहा हूँ कि ये यट फिर कहाँ यूज़ होता है, बट कैसे यूज़ होता है, वो भी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो 8th क्वेश्चन आप देखो, ये है आपका चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको चूज करना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो अब इसमें फ्रेज में, प्रीपोजिशनल फ्रेज में दोस्तों दो वर्ड एक साथ आते हैं। ठीक है, इस तरह से ओइंग टू हो गया, ओइंग फॉर, देखो सब में ओइंग है। ठीक है, ओइंग फॉर हो गया, ओइंग बाय हो गया और ओइंग ऑन हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं डैश यूज। अब देख लेते हैं, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, तो डैश यूज लॉसेस इन देयर फैमिली बिजनेस, दे हैड टू सेल देयर बिग हाउस। ठीक है, तो ओइंग डैश यूज लॉसेस, तो बहुत भारी जो है नुकसान होने के कारण, ठीक है, इन देयर फैमिली, परिवार के फैमिली बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होने के कारण, दे हैड टू सेल देयर बिग हाउस, उनको क्या करना पड़ा, है ना, उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, अपने बड़े घर को बेचना पड़ा। तो ओइंग टू का मतलब होता है, ओइंग का मतलब होता है देखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ओइंग टू, ओइंग फॉर, मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, मतलब ओइंग के बाद जो है हमेशा ओइंग टू आता है। ये आपका क्या है, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है ना, फिक्स प्रीपोजिशन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ओइंग के साथ जो है केवल टू ही आएगा। ठीक है, ओइंग ऑन नहीं आता है, ओइंग फॉर, ओइंग फॉर का मतलब है नहीं, के लिए, ओइंग फॉर भी नहीं होता है, ओइंग बाय भी नहीं होता है, आपका केवल ओइंग टू जो है यही होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ओइंग टू यूज लॉसेस इन देयर फैमिली बिजनेस। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनके साथ केवल वही पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आता है। तो ये जो ओइंग एक ऐसा शब्द है जिसके साथ केवल टू प्रीपोजिशन आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका ए वाला राइट हो गया, ओइंग टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, हमको इसमें आर्टिकल चूज करना है। अब आप देखो कि सिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन लॉक्ड डाउन, सिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन लॉक्ड डाउन फॉर डैश पास्ट 3 नाइट्स। ठीक है, ड्यू टू एलिज्ड टेरर अटैक।
है ना, एलिस्ट जो है ड्यू टू एलिग्ड टेरर अटैक। तो देखो क्या किसकी बात हो रही है, सिटी ऑफ दिल्ली की। तो सिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन लॉकडाउन, वो लॉकडाउन हो गई फॉर डैश फॉर पास्ट 3 नाइट्स ड्यू टू एलिस्ट टेरर अटैक। अब इसमें हम लोग दोस्तों एक प्रीपोजिशन, एक आर्टिकल आप ढूंढो जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल वो तो आना ही आना है ना। मान लो आपको फर्स्ट का समझ में नहीं आ रहा, देखो डैश सिटी ऑफ, अ सिटी ऑफ दिल्ली या द सिटी ऑफ दिल्ली, क्यों, क्योंकि एन तो आएगा नहीं, ठीक है ना। सी दिया हुआ है ना, ये आपका कंसोनेंट है, इसका मतलब इसमें या तो अ आने वाला है या फिर आपका द आने वाला है, ठीक है। इसके बाद सिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन लॉकडाउन फॉर डैश पास, तो यहाँ पे भी वही है, या तो अ आएगा या फिर आपका द आएगा। इधर अगर देखेंगे पास डाउन नाइट ड्यू टू डैश एलिग्ड टेरर अटैक, हाँ तो ये एलिग्ड जो है, तो एलिग्ड का ए आया, इसका मतलब यहाँ पे या तो एन आने वाला है या फिर द आने वाला है। अब इसको देख लेते हैं, ए और द आने वाला है, दोनों में से एन किसी में आ रहा है क्या, स्टार्टिंग में ए और द आ गया, ए और द आ गया, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड में आप देखो ए और द आएगा, तो ये द आ गया, द आ गया, द आ गया, एन आ गया, यहाँ एन नहीं आएगा सेकंड में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्रॉस आउट हो गया। अब देख लेते हैं, अब आप देखो थर्ड ऑप्शन की मैं बात करूं, क्या आएगा, एन और द आएगा, ए नहीं आना चाहिए लास्ट में, तो ए नहीं है, ये है आपका ए आ गया, है ना, ए आ गया, तो ये ऑप्शन भी आपका गया, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या, एक तो आपका द एन और दूसरा अ और द, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लो कि द कहाँ पे आएगा ही आएगा, एक बार श्योर हो जाओ, है ना। द सिटी ऑफ, मान लो अ सिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन लॉक डाउन फॉर, तो अ सिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन लॉक, मान लो समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो इसको। सेकंड देखो, अ सिटी ऑफ, मान लो अ सिटी या द सिटी जो भी है, अ सिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन लॉक डाउन फॉर पास्ट 3 नाइट, देखो नाइट्स की बात हो रही है ना, लेकिन कौन सी, पास्ट, पिछली 3 रातों की बात हो रही है, वो रातों की बात हो रही है जो गुजर चुकी है, मतलब ये डेफिनेट सेंस में बात हो रही है, एकदम निश्चित टाइम की बात कर रही है ना, कि वो फॉर डैश पास्ट 3 नाइट, मतलब यहाँ पे जो है ना, ये मान के चलो आप द आएगा ही आएगा, फॉर द पास्ट 3 नाइट्स, है ना। द इसलिए आएगा क्योंकि ये जो है आपका, ये जो टाइम है, टाइम की बात हो रही है ना दोस्तों, मैंने क्या बताया था, टाइम जो है हमेशा वो आपका डेफिनेट सेंस में आता है, हमेशा किस सेंस में आता है, डेफिनेट सेंस में आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी टाइम की बात कर रहे हैं और ये द पास्ट 3 नाइट्स की बात हो रही, मतलब बीच में द आएगा, तो बीच में द आएगा, इसका मतलब है कि आपका ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। चलिए और देख लेते हैं, अच्छा हाँ, पास्ट 3 नाइट्स ड्यू टू एन एलिस्ट टेरर अटैक या ड्यू टू द एलिस्ड टेरर अटैक, ठीक है। तो ड्यू टू द एलिग्ड टेरर अटैक, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक टेरर अटैक हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं, ड्यू टू एन एक्सक्यूज मी ड्यू टू एन एलिस्ड टेरर अटैक, यहाँ पे कोई डेफिनेट टेंस में बात नहीं हो रही, ठीक है। एक टेरर अटैक हुआ है, तो यहाँ पे एन एलिस्ट, एन यहाँ पे प्रॉपर है, इसका मतलब है कि ये हमारा करेक्ट है, मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया, मतलब ए वाला हमारा राइट है दोस्तों, ठीक है। देख लेते हैं द सिटी ऑफ दिल्ली, देखो यहाँ पे बात भी हो रही, कौन सी सिटी, यहाँ पे ये देखो स्पेसिफिक बात हो रही कि द सिटी ऑफ दिल्ली, वो वाली सिटी है ना, किसकी, दिल्ली की जो सिटी, द सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब सिटी है कहाँ की, दिल्ली की, तो डेफिनेट में बात हो गई ना। तो देखो ये द सिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन लॉक्ड डाउन फॉर द पास्ट 3 नाइट्स, 3 रातों से वो लॉकडाउन है ड्यू टू एन एलिस्ट टेरर अटैक, एन एलिस्ट टेरर अटैक के कारण, ठीक है, क्लियर है। तो ए वाला हमारा राइट आंसर है। देखिए 10th क्वेश्चन, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, एरर इसके अंदर बताना है अपने को। द डॉग, हाँ क्या एरर है बताओ जरा, ये है आपका द डॉग वॉज रनिंग इन सर्कल ट्राइंग टू कैच इट टेल, क्या मतलब है, देखो ये आ गया द डॉग, ठीक है ना, द डॉग हो गया ये आपका। चलो मैं एक एक करके अपन पहले ऑप्शन नहीं देखते हैं, ठीक है, पहले खुद ही कोशिश करते हैं कि क्या एरर हो सकता है। पहले बात हो रही है द डॉग, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। वॉज और रनिंग, तो ये आपका पास्ट का कंटिन्यूस वाला है, ठीक है, ये आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये V1 के साथ
ing हो गया। तो द डॉग वॉज रनिंग, ये यहाँ तक तो सही है। कैसे दौड़ रहा है वो? इन सर्कल्स, मतलब ऐसे गोल 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 सर्कल में दौड़ रहा है, ठीक है। ट्राइंग टू, देखो ट्राइंग के बाद टू आ गया, ट्राइंग टू कैच, यहाँ तक भी सही है। ट्राइंग टू कैच, कोशिश कर रहा है, क्या क्या कोशिश कर रहा है? किसी चीज को पकड़ने की, है ना। इट टेल, इट और टेल, तो ये टेल जो है, अब यहाँ हमारी एरर निकल के आ गई, ठीक है। देखो क्या एरर निकल के आई, ये जो इट है, इट तो हमारा सब्जेक्टिव केस है ना दोस्तों, याद रखना। इट जो है, हम लोग इट एज इट इज लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ठीक है। देखो तीन तरह का होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक दूसरा होता है आपका पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, ठीक है, पॉजेसिव केस। और एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन को जो है, ये जो केस हम लोग स्टडी करते हैं ना, उसमें ये डिटेल में अपन पढ़ते हैं, है ना। एक ऑब्जेक्टिव केस, एक सब्जेक्टिव केस। देखो यहाँ मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। देखो सब्जेक्टिव केस में जैसे मैं आपको एक एक करके, जैसे हमने मान लो ही लिखा, है ना, मतलब सब्जेक्ट की जगह हम कभी भी लिखेंगे, मतलब शुरू में जैसे ये देखो, ही इज माई फ्रेंड, है ना, ये मैंने लिखा कि ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो ये जो शुरुआत में जो सब्जेक्ट की जगह पे जो हम लोग प्रोनाउन लिखते हैं ना, जो प्रोनाउन आता है, वो सारा का सारा आपका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ठीक है ना। जैसे देखो, ही इज माई फ्रेंड, या शी इज माई सिस्टर, या इट इज माई पेन, है ना, इट करके लगाते हैं ना यहाँ पे, इट इज माई पेन, या ये हो जाएगा दे हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना, या क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ये सब के सब आपके सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, ये सब के सब कैसे आते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉजेसिव की बात करूं, ठीक है ना, पॉजेसिव का मतलब होता है कि ये बिल्कुल नाउन के पहले आते हैं, किसी नाउन के पहले आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये टेल के पहले आया, तो नाउन के पहले आएगा, तो ये ही का हो जाएगा हिस, क्या हो जाएगा, हिस, है ना। जैसे ये देखो दिस इज, है ना, ये हिज कार, ये उसकी कार है, तो ये हिज कार हो गया, हर कार हो गया, इट्स पेन हो गया। यहाँ आपका जो नाउन के पहले जो आता है, नाउन के बिल्कुल पहले जो आ जाते हैं ना, वो आपके पोजेशन शो करने के काम में आता है। तो देखो, ही का हिज बन गया, शी का हर बन जाएगा, ठीक है। इट का जो है आपका इट्स बन जाएगा, इट का इट्स, वो भी बिना कॉमा वाला, इट्स बिना कॉमा वाला, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने ये लगाया, देखो आई टी, और मैंने ये लगाया एस, तो इसका मतलब निकल के आता है इट और उसके साथ इस, है ना। इट और इसका वो एब्रीवेटेड फॉर्म है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन दोस्तों, अगर मैंने केवल ये लिखा इट्स, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मैंने केवल ये लिखा इट्स, तो ये जो है हम लोग पोजीशन शो करने के लिए करते हैं। इट्स चॉइस, इट्स पेन, है ना, इट इज इट्स पेन, इसका पेन है, या है ना, प्लास्टिक का पेन है, इट्स पेन, पेन से ही पेन होगा। तो आप देखो, ये यहाँ पे आपका इट्स पेन होगा, ठीक है, इट्स पेन। तो आप एक चीज देखो कि पोजीशन शो करने के लिए यूज करते हैं, इट्स है, जैसे दे का होगा देयर, THEI, और ये आर, ठीक है, दे का देयर हो गया, वी का हो गया आर, है ना, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, तो ये हो जाएगा आवर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर कार, ये हमारी कार है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखो, वी का, अच्छा ये तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, वी का आवर। अब देखो, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, उसी सेंटेंस को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप देखो, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये हम लोग, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है हमको, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप देखो, ऑब्जेक्टिव में यहाँ का एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि दिस, ठीक है, पेन, अच्छा दिस, चलो ये ले लेते हैं, दिस मैन इज
नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। ये ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दिस पेन इज माइन, ठीक है, माइन। या फिर ये आपका हो गया दिस हाउस इज आवर्स, OURS, आवर्स, ठीक है। तो ये कभी भी एस आ गया ना आखिरी में, ये माइन हो गया या फिर ये एस हो गया, ये सब के सब ऑब्जेक्ट की जगह पे लग रहे हैं, है ना। देखो ऑब्जेक्ट के स्थान पे लग रहा है। अगर आप इधर देखोगे तो ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट, है ना। इसे 3 स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यही वाला प्रोनाउन आपका जब ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाए तो उसको हम बोल देंगे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो देखो ही, हिज, और इसका भी होता है हिज, ठीक है। और शी, हर का हर्स हो जाएगा, HERS। जैसे दिस पेन इज हर्स, ये उसका पेन है, ठीक है। या फिर इट लगाओगे तो इट का भी जो है आपका ITS, इट्स ही हो जाएगा। दिस पेन इज इट्स हो जाएगा। या दे का जो है देयर्स हो जाएगा, THEIR, और ये S लग जाता है उसके साथ, ठीक है। तो देयर्स हो गया। क्लियर हो रहा है कुछ आपको? तो ये मैंने पूरा आपको पूरा एक केस का टेबल बना दिया है ना। ये आपका केस टेबल है दोस्तों। क्या हो गया ये आपका, ये आपका हो गया केस टेबल या केस चार्ट। इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इधर। तो हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, स्पॉट द एरर इन द गिवन, द डॉग इज रनिंग इन अ सर्कल ट्राइंग टू कैच इट। इट टेल नहीं, इट टेल नहीं होगा, इट्स टेल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, ITS, इट्स टेल। देखो दोस्तों, आपको ना ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी था, ठीक है, डिटेल समझना, क्योंकि आंसर्स तो हम लोग कई बार हमको आइडिया भी रहता है, लॉजिक लगा के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ना कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो बिल्कुल मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि ये पॉजेसिव जो भी होता है ना, ये हमेशा इससे पहले कोई भी नाउन आता है, इसके पॉजेसिव के बाद में हमेशा कोई नाउन आता है। क्या आता है दोस्तों, कोई भी नाउन लगता है, ये याद रखना, हर, हिज। और ये जो है ना, ये कहाँ लगता है, ये शुरू में लगता है। ये सब के सब जो वर्ड हैं ये स्टार्टिंग में लगते हैं, सब्जेक्ट की जगह में लगते हैं, ठीक है, स्टार्ट में लगते हैं। और ये जो वर्ड है ये आपके ऑब्जेक्ट की जगह पे लगते हैं, है ना। मतलब ये जनरली जो है ये आपके आखिर में या एंडिंग में लगते हैं, इस तरह के वर्ड। तो आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखना जरूरी है। तो देखो इसमें प्रॉब्लम है, तो ये द डॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इन सर्कल्स ट्राइंग कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉज रनिंग ये हो गया आपका, टू कैच इट इसमें प्रॉब्लम है, ये आपका बी वाला जो है रॉन्ग है। मतलब चूज द एरर, एरर मतलब ये एरर है, मतलब ये आपका राइट है एक तरह से। चलिए मैं आपको, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको अपन थोड़ा क्लियर कर देते हैं, है ना। ये हमारा जो राइट आंसर है अभी कौन सा है, ये हमारा जो है राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।